अब गांधी कहाँ है? गांधी की विचार की जो आवाज़ है जी। वो आज भी दुनिया में गूंज रही है। हाल फिलहाल में राजनीतिक रूप से हम गांधी को नहीं मानते, गांधी को कम करके आंकते हैं, गांधी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कायदे से इस देश के ऊपर चोट है। गांधी के कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। गांधी जो कहते थे वो करते थे और लोगों के दिल और दिमाग पे ये चीज़ बने बैठता था कि हाँ, एक आदमी है जो देश से कुछ नहीं लिया। और जाते वक्त जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रही थी तो वो नोआखली में जूझ रहे थे। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हैं, वो भी यहाँ आए। जो लोग गाज़ा पट्टी में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसको पुरोधा हैं, वो भी यहाँ आए। यहाँ आके वो गांधी को नमन करते हैं, सिर नवाते हैं, वहाँ जाके उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद वो करने लग जाते हैं जहाँ जो अगर गांधी होते तो शायद वो नहीं करने देते। देखिए, गांधी का पहला सिद्धांत है बिना मूल्य की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस राजनीति में मूल्य नहीं है वो राजनीति नहीं है। ये गांधी का जी। अब देश और दुनिया के किन किन महापुरुषों से, नेताओं से आपकी मुलाकात हुई जिसको मिल के लगा कि ये गांधी से ज़्यादा कोरिलेट करता है, गांधी को मानता है, या गांधी के नाम पे इमोशनल है, गांधी में उसकी आस्था है? वो बहुत इमोशनल हो गए थे समाधि पे। मैं साथ था, मैं फोटो दिखा दूंगा उनको। जी। हम बिल्कुल ऐसे करते जी। उससे ज़्यादा इमोशनल होते मैंने किसी को नहीं देखा, बराक ओबामा को। गांधी को और रिलेवेंट कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गांधी को जब तक हम युवा पीढ़ी को गांधी के बारे में नहीं बताएंगे और युवा पीढ़ी को नहीं ढालेंगे तब तक दिक्कत है। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन कुमार। अभी हम हैं आज राजघाट पर। हमारे पीछे गांधी की समाधि है। पूरी दुनिया में अहिंसा और भाईचारे का इससे बड़ा पैरोकार आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हम इसी पर बात करेंगे कि बदलती दुनिया में गांधी कितने रेलिवेंट हैं, और अभी जो नई पीढ़ी हमारे सामने आई है जो देख रही है कि लगातार बारी बारी से कभी कभी गांधी के ऊपर जो राजनीतिक रूप से उनको घसीटा जाता है, उनको कम करके आंका जाता है, उसको नई पीढ़ी कैसे उसको लेती है, संभालती है, उसको देखती है। पूरी दुनिया अभी झगड़े, नफ़रत, लालच, इन सब से जूझ रही है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है। मिडल ईस्ट झगड़ों से भरा पड़ा है जहां लाखों लोग मारे गए हैं। आज के नौजवान सियासत और समाज को कोई राह दिखा सकता है तो वो है गांधी के सिद्धांत, गांधी का फ़लसफ़ा। ऐसे में गांधी की प्रासंगिकता और बढ़ नहीं जाती क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर रजनीश कुमार हैं, जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के और इस गांधी समिति की व्यवस्था के वो बॉस हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। गांधी कहाँ है? देखिए, गांधी कोई व्यक्ति नहीं है। गांधी तो एक विचार का नाम है। गांधी की विचार की जो आवाज़ है वो आज भी दुनिया में गूंज रही है, लोगों से टकरा रही है। इस विभीषिका को गांधी उस समय महसूस करते थे कि बाद में मानवता के सामने क्या क्या समस्या आने वाली है, और उससे हम आज जूझ रहे हैं। लोग जब हर जगह से थक जाते हैं, जिस प्रकार गांधी जब निराश होते थे तो गीता की शरण में जाते थे, आज लोग समय समय पे गांधी को ढूंढना शुरू करते हैं। कोई दूसरे रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। गांधी आज कब्र से बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ गूंज रही है दुनिया में। आज यूक्रेन और रूस दहक रहा है, गांधी विश्व सरकार की बात करते थे। गांधी का विचार पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। गांधी ने कोई विचार नहीं दिया, वो समय समय पे बदलते रहे। जिस तरह की समस्या आते गई, गांधी अपने आप को ढाले और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया और हम लोग को बताया। इसलिए गांधीवाद नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। गांधी तो जीने का तरीका है, गांधी एक विचार है। तभी तो आइंस्टीन ने कहा था
कि आने वाली पीढ़ी ये विश्वास नहीं करेगा कि इस तरह का हाड़ मांस का पुतला भी इस पृथ्वी पे कभी पैदा हुआ था। इसलिए गांधी आज भी प्रासंगिक है। अच्छा, गांधी डॉक्टर साहब, गांधी को मैं महसूस करता हूँ खासकर तब ज़्यादा जब मैं विदेशों में घूमता हूँ। साउथ अफ्रीका से लेके, अफ्रीका से लेके, यूरोप से लेके मेक्सिको तक मैंने पर्सनली गांधी की मूर्तियों को देखने गया। एक बड़ा नाम है, लोग गांधी के नाम, अच्छा मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं साहब मैं तो गांधी को नहीं जानता हूँ। देखिए पवन जी, इसी टॉपिक पर हम सोच, जैसे जंग, जात पात, तिजारत, तरक्की क्या है, मतलब इसमें गांधी के सिद्धांतों को आज हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा और एक बेहतर संसार बनाने की तरफ जाएं। देखिए पवन जी, थोड़ा हम लोग कृतज्ञ हैं। हमने बुद्ध को पैदा किया, बुद्ध को निर्वासित किया। हमने महावीर को पैदा किया, महावीर को निर्वासित किया। अब गांधी विदेश से भारत आए, गांधी विदेश से भारत आए। राजघाट पे डेली इतने टूरिस्ट आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनके आंखों में कितनी ललक है गांधी को देखने की। वो तो भगवान और ईसा मसीह मानते हैं, उनके लिए तो गॉड है। कहते हैं ये तो नॉन वायलेंस का मसीहा है, ये तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वगैरह प्रभावित हुए हैं, नेल्सन मंडेला का गुरु है। तो गांधी को दुनिया जान रही है और गांधी अब विदेश से भारत आए। हम लोग तो कृतज्ञ हैं, बताया आपने। हम लोग कल के हिंदुस्तान की तलाश कर रहे हैं। मतलब हम अतीत में नहीं जाते हैं। हाल फिलहाल में राजनीतिक रूप से हम गांधी को नहीं मानते, गांधी को कम करके आंकते हैं, गांधी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कायदे से इस देश के ऊपर चोट है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गांधी भी एक मानव था और मानव गुण और दोष का एक पुतला है। अगर वह केवल गुण ही हो तो वो देवता हो जाएगा, वो देवता हो जाएगा। गांधी में भी दोष थे, लेकिन गांधी तो हमेशा अपने दोष को स्वीकार किए, और जो व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार करता है वो महामानव कहलाता है। और गांधी ने अपने जीवन को इसी रूप में ढाला। कभी गांधी ये नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो। गांधी के कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। गांधी जो कहते थे वो करते थे, और लोगों के दिल और दिमाग पे ये चीज बने बैठता था कि हाँ, एक आदमी है जो देश से कुछ नहीं लिया। और जाते वक्त जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रही थी तो वो नोआखली में जूझ रहे थे। ये गांधी का नाम। गांधी को देखिए, गाली देना गांधी के सूर्य के आके थूकना है। भाई, लाठी से किसी का सर तोड़ा जा सकता है पवन जी, लेकिन लाठी से सर बदला नहीं जा सकता। उसके दिल और दिमाग को बदलने के लिए वैसा व्यक्तित्व वाला, वैसा कृतित्व वाला, वैसा पुरुषार्थ वाला व्यक्ति चाहिए जो उसके दिल और दिमाग को बदले। आज युवा पीढ़ी गांधी को देख रही है, रूप दूसरा है। गांधी कहा था मैं कब्र से भी बोलूँगा। अच्छा, युवा का नाम आपने लिया। मैं तो थोड़ी देर बाद ये सवाल आपसे पूछने वाला था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान आपने पहले खींचा हमारा। युवाओं को गांधी के बारे में जानकारी नहीं है, जानना नहीं चाहते, या उनको लगता है नहीं कि जान के कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि उनको तो सबसे पहले जानना चाहिए। देखिए, ये इस पाप का प्रायश्चित गांधीवादियों को करना होगा, जो कि गांधी का नाम ले ले करके घूमे और कुछ नहीं किया। जो गांधी की बात थी वो हम गांधीयन लोग उसको युवा तक पहुंचाने में असमर्थ रहे, इसीलिए युवा गांधी को गाली देते हैं। अगर वो जान जाएंगे कि गांधी ऐसे थे, उनको पार्टीशन ऑफ इंडिया का ज्ञान नहीं है, गांधी किस परिस्थिति में मुल्क को आज़ाद कराए, कितने गलत समझौते भी सहने पड़े गांधी को। गांधी ने कहा था मेरी लाश पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। गांधी के जीते जी हिंदुस्तान पाकिस्तान दो बार, वो उस समय की परिस्थिति थी। एक महापुरुष की तुलना दूसरे महापुरुष से पवन जी नहीं की जा सकती। हर महापुरुष अपने काल में, अपने समय में एक कार्य किए, और वो उस पर का महानतम कार्य था, वो समय की मांग होती। गांधी भी वही किए जो उस समय की मांग थी। लोग उसके साहित्य को पढ़ेंगे। भाई देखिए, हम दिन भर की दिनचर्या नहीं लिख पाते, छिपा लेते हैं, और गांधी ने अपनी आत्मकथा में जीवन की दिनचर्या लिख दिया। जितनी गलतियां की वो भी लिख दिया, अपने दोस्त को कहीं छिपाया नहीं। इसी का नाम गांधी है। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हाइपर नेशनलिज्म के इस ज़माने में
जिस स्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, गांधी के आइडियाज़ सत्याग्रह पे और टॉलरेंस पे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, स्टिल होल्ड ग्राउंड? देखिए, सत्याग्रह का थोड़ा विकृत रूप आप देख रहे हैं पवन जी। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। उसके पहले सत्याग्रह कब किया जाता है? गांधी कहते थे बहुत सारी चीजें पहले है, अनशन, धरना, तालाबंदी, ये सारी प्रक्रिया थी। अगर ये सबसे नहीं आपकी बात मानी जाए, सत्य के लिए आग्रह, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाके आदमी को सत्याग्रह पे बैठना चाहिए। आज हर जगह सत्याग्रह नहीं दुराग्रह हो रहा है, वो तो सत्याग्रह का नाटक और विकृति है, इसीलिए सत्याग्रह में हिंसा आ जाती है। लेकिन सत्याग्रही जो असली सत्याग्रही होगा, वहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। एक सत्याग्रही को सत्याग्रह के अलावे रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए, जिससे वो समाज में अपना दिल जीत सके। केवल सत्याग्रह ऐसे नहीं होता है, दोनों साथ साथ चलता है। सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम दोनों जब साथ समाज में चलेंगे, तभी वो असली सत्याग्रह माना जाएगा। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ जो लोग आते हैं उनको लगता है कि गांधी के सिद्धांत, गांधी का टॉलरेंस, गांधी का रेलिवेंस जैसे यहाँ हवाओं में तैर रहा हो। यहाँ आते हैं तो सिर झुकाते हैं, चुपचाप रहते हैं। देखिए पवन जी, ये हृदय परिवर्तन का स्थल है। आप भी आज बैठे हैं जी। यहाँ जो व्यक्ति होता है वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता। उसके लिए सारे दल अच्छे हैं और किसी की आलोचना करना हम लोग का काम नहीं है। हम लोग गांधी किसी से आलोचना नहीं कर सकते। किसी से वैमनस्य करके, किसी की आलोचना करके हम किसी का दिल नहीं जीत सकते। इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा। और जितने भी विदेश के मेहमान आते हैं, आप देखते होंगे, ये हमारा नेशनल प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले जैसे वो आते हैं राष्ट्रपति भवन के बाद, पहले बापू को नमन करते हैं। ये आत्मशुद्धि की जगह है। अगर कुछ दुराग्रह भी लेके आएंगे, कुछ दुर्भावना भी रहेगी, कुछ दुष्टता की भी भावना रहेगी, वो सब पाप यहाँ धुल जाता है। यहाँ से जाने के बाद आदमी नेक कार्य करता है। इसलिए हर कोई पुण्य काम, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर कोई बापू के पास आते हैं अपनी फरियाद लेकर, अपने अपने रूप में आते हैं। और यहाँ से जाने के बाद असली रूप में आ जाते हैं। अब यहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं देखना मेरा काम नहीं है, और न ही विश्लेषण करना मेरा काम। जी 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 जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो लोग यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हैं वो भी यहाँ आए। जो लोग गाज़ा पट्टी में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसको पुरोधा हैं, वो भी यहाँ आए। यहाँ आके वो गांधी को नमन करते हैं, सिर नवाते हैं। वहाँ जाके उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद वो करने लग जाते हैं जहाँ जो अगर गांधी होते तो शायद वो नहीं करने देते। देखिए, गांधी का पहला सिद्धांत है बिना मूल्य की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस राजनीति में मूल्य नहीं है वो राजनीति नहीं है। ये गांधी का जी। अगर इस चीज को देखिए तो उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, मानेंगे। एक समय आएगा जब मानव विनाश की कगार पे पहुंचेगा तो चिल्ला चिल्ला के गांधी से बोलेगा कि गांधी मुझे बचा लो। अब मानवता ही नष्ट हो रही है। एंट्रोपी के बाद। हाँ, ये गांधी पहले कह दिए जी कि तुमको नॉन वायलेंस के पास आना ही होगा। तुम आ जाओ, कल आओ। वायलेंस से समाधान नहीं है, हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं हो सकता है। अच्छा, गाज़ा की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, गांधी होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते अभी? देखिए, आपने बहुत किताबें पढ़ी। आप एक तो आप देखिए, लोग गांधी को के बारे में पढ़ते होंगे, आपने उसको जिया है इतने सालों से, मैं बता रहा आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं बता रहा हूँ, गांधी ने एक शांति सेना की कल्पना की थी, जो पीस ब्रिगेड कह सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन गांधी का तो शांति सेना था। वो आज जो उनका ट्रेनिंग इन वायलेंस की बात करते हैं, वो ट्रेंड अहिंसक शक्ति जा करके वहाँ दीवार बन के खड़ी होती, जिसके पास मरने का जज्बा होता है। क्या बात मुझे गोली भी लगेगी तो मैं वहाँ खड़ा रहूंगा, भागूंगा नहीं आज की तरह। गांधी उसका नाम है। गांधी पहले तो निर्णय ले लेते थे, निर्णय बड़ा ठोक समझ के, चंपारण हो चाहे कहीं भी हो, जब वो समझ जाते थे कि इसमें सच्चाई ये है, तभी गांधी उस पर एक्शन लेते थे। इसीलिए गांधी आज होते तो शायद दीवार बन के उस दोनों जगह, दोनों तरफ के लोगों को बचाने का प्रयास करते। मतलब अथॉरिटेरियन रेजिम के लिए ठीक नहीं होता गांधी अगर रहते तो। अच्छा, आप अपने यहाँ जैसे हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन
इस देश में है। देखिए पवन का जी, तो मैं दिल्ली आया हूँ, जी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा आज तक तुम किस जाति के हो, हम्म, और न ये गंदी चीज मेरे दिमाग में आई है कि मेरा ये एम्प्लॉय, ये आदमी किस जाति का है। मैं भी कभी पूछने का प्रयास नहीं किया। तो ये एक परिवर्तन है। हम्म, मैं अपने की बात आपको कह रहा हूँ। और ये तो चूंकि थोड़ी बहुत लोगों को होता है कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, वहाँ जाके वो जात पात करके लोगों को मोबिलाइज करते हैं। लेकिन जब गांधी के सामने बाबा साहब का हृदय परिवर्तन 1932 में पूना पैक्ट में हो गया, आपने देखा कि बाबा साहब ने हाँ, लेकिन तब भी वो गांधी जी के तो खिलाफ बोलते थे। बोलना अलग बात है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं उस समय पूना पैक्ट जो हुआ। और गांधी ने क्या कहा, अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो एक भंगी परिवार में हो। और उन्होंने महिला सर पे उठा करके फेंका और ये सब किया। तो गांधी से बड़ा कोई हो नहीं सकता। हरिजन सेवक संघ का भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, नेशनल सेक्रेटरी। जो कास्ट रिफॉर्म के बारे में उनके विचार हैं, देखिए मैं फ्लॉड हरिजन हैं, सेवक संघ जो गांधी जी फ्लॉड द्वारा बनाई हैं हुई या सफिशिएंट हैं? जो गांधी जी अगर सफिशिएंट होता तो अब तक खत्म नहीं हो गया होता। मैं बता रहा हूँ, हरिजन सेवक संघ 1932 में बना। गांधी जी ने एक ही संस्था आज तक बनाई, उसको कहते हैं हरिजन सेवक संघ। वो बिरला जी वहाँ के पहले चेयरमैन थे और वो किंग्स में कैंप के पास है 22 एकड़ में। मैं वहाँ का नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ 6 साल तक। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को खूब जानता हूँ कि आज के समय में अनटचेबिलिटी कहाँ है, कितना है और किस हद तक है। हम लोग कह सकते हैं कि 80% हम लोगों ने समाप्त कर दिया अनटचेबिलिटी को। 20% ही जो दूरे गाँव है, ये है वो है। आप देखिए देवघर एक मंदिर है झारखंड में, पहले लोग नहीं जाने देता था, आज सब कोई जा रहा है वहाँ। आज हरिद्वार सब कोई जा रहा है, मनसा देवी, आज केदारनाथ सब जा रहा है। हाँ, लेकिन वो प्रेशर की वजह से, हाँ। न कि आत्म सुधार की वजह से। लोग जो यंग जनरेशन है इसको भूल रहे हैं। अब इस चीज को बहुत मायने यंग जनरेशन नहीं रखता है। वो काफी यंग जनरेशन मिक्स हो चुका है और जो इन चीजों से भूल के आगे की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए ये सब चीजें अपने आप जो है खत्म होते जा रही है। एक समय आएगा इसे पवन जी खत्म हो जाएगा। अभी आप किसी को कुछ अपना वो जात लेकर के कुछ आगे बढ़ना है, कोई एजेंडा है, वो अलग बात है, अदर इशू। लेकिन एक डीयू में जाके देखिए कितने बच्चे आपस में नफरत करते हैं, कोई नहीं करता है दूसरा, सब साथ खाता पीता हॉस्टल में गाता है। यंग लोगों में गांधी के प्रिंसिपल्स को, गांधी के दिखाए हुए राह को, उसको कैसे इनकलकेट करेंगे? देखिए यूथ उबल रहा है, युवा उबल रहा है, उसके अंदर एक जज्बा है और वो देख रहा है कि परिवर्तन, वो चाहता है कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिले, हम कुछ नया करें, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। तो उन युवाओं को सही रास्ते पे डाइवर्ट करने के लिए ये हम लोग का दायित्व है कि ये युवा उबले नहीं और उनको हम सही रास्ते पे दिखाएं, तो शायद हमारी देश की बहुत बड़ी तरक्की हो। तो गांधी के आइडियल्स को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं जहाँ पे रोजगार मिल जाए, जहाँ पे लोगों की एंग्जाइटी खत्म हो जाए, जहाँ पे उनकी चिंताएं दूर हो जाएं। किस तरह प्रणाम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देखिए 15 अगस्त को किस तरह से नमन करते हैं। विदेश के मेहमान लोग कैसे करते हैं। बराक ओबामा जैसे व्यक्ति गांधी के समाधि पे आके इमोशनल हो गए और उन्होंने लिखा थैंकिंग कीपिंग दिस सेक्रेट प्लेस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थर्ड, कितने मैंने राष्ट्राध्यक्षों को देखा कि वो गांधी के पास आकर के कोटेशन को देख के इतना प्रभावित होकर यहाँ से जाते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया में ये गंध आ रही है। तभी तो इतने राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस में मनाने का निर्णय लिया। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला। गांधी को क्या ये लोग पुरस्कार देंगे, वो पुरस्कार सब बना है गांधी से, जो आप नोबेल पीस प्राइज और क्या क्या बोलते हैं, गांधी उससे ऊपर की चीज़ है। अच्छा, जो मार्केट इकोनॉमी से आगे बढ़ के जो स्टार्टअप है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, वही जो जीवन का ध्येय बन गया है, प्रॉफिट कमाओ, स्प्रेड करो। देखिए आज अगर गांधी होते तो कैसे देखते इसको? देखिए पवन जी, मुझे एक मौका लगा, मेरा एक पेपर सेलेक्ट हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जी, और मैं उसका कीनोट स्पीकर था एडवर्ड मोरे कॉलेज। मैं गया था और मैं गांधीयन इकोनॉमिक्स पे अपना पेपर प्रोड्यूस किया जी। तो उसमें हार्वर्ड, मेलबर्न, हर जगह के प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड, सब अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे। जब मैंने कहा देयर इज ए नो सोल्यूशन ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर बट देयर इज ए सोल्यूशन ऑफ गेटिंग लेस एंड डिजायर ऑफ थिंग्स, और मैंने गांधीयन इकोनॉमी का जो मॉडल दिया, दे वर सरप्राइज्ड कि ऐसा भी कोई इकोनॉमी हो सकता है जिसमें कि आदमी को कभी कोई आवश्यकता को कम करो।
नहीं, वो तो कहते थे आवश्यकता कम करो। नीड ओवर ग्रीड, लेकिन जो कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी है, बिल्कुल, इसमें उसको कौन मानने को तैयार है? अरे जापान मान रहा है, अब कहाँ है? एक जापान का बच्चा बैनियन और गंजी में समूचे दिल्ली घूम के चला जाता है, कुछ नहीं खरीदता है, एक टी शर्ट भी नहीं पहनता है, वो हाफ में चला जाता है। ये तो हम लोग यहाँ ये सब किए हुए हैं। पर वो एक व्यक्ति ऐसा करके गया। वहाँ के यूथ लोग जो आते हैं घूमने, अब क्या एक सामान नहीं खरीदते? वो अपने देश का स्वदेशी की बात करता है और वही खरीद के यहाँ से चला जाता है। एक टी शर्ट नहीं खरीदता चांदनी चौक में जाकर। अच्छा, गांधी के खिलाफ डॉक्टर साहब जो बोलते हैं लोग, क्या उसमें राजनीति है, नफरत है, या फिर लगता है कि नहीं, उनको गांधी के बारे में जानकारी नहीं है? देखिए, आलोचना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की थी, कृष्ण तो काले ही हो गए, तो गांधी किस खेत की मूली है? गांधी की जिस आदमी की जितनी आलोचना होती है, उसकी पौरुषता, उसके विचार उतने ही और उभरते हैं। जितना ये लोग गांधी को गाली देंगे, गांधी उतना और उभरेंगे। वो दबने की चीज नहीं है जमीन के नीचे। अच्छा, जैसे ग्राम स्वराज की बात वो करते हैं, अब इस तरह के वर्ल्ड में ग्राम स्वराज, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, वो मतलब इतने बड़े ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में उनका वो जो विजन है वो अभी भी रेलिवेंट है? देखिए, आप पंचायती राज मंत्रालय को देखिए, सारे जो उनके प्रोजेक्ट हैं करीब करीब गांधी से मिलता जुलता है। गांधी कहते थे गांव का फैसला गांव में हो, गांव का फैसला गांव में हो, थाने में भी ना जाए। आज पंचायती राज व्यवस्था लागू हो रही है। बेशक हम लोग मुखिया जी गलत है, सही है, अलग बात है, लेकिन मॉडल तो वही है। और जब तक आदमी, देखिए, अपने वोट का जो अधिकार है, हमको कैसे वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी शिक्षा चाहिए, थोड़ा शिक्षा का अभाव है। व्यक्ति शिक्षित होते जाएंगे, ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यूथ देखिए इन चीजों में काफी किसी की बात नहीं मानता है, वो कहीं ना कहीं गांधी से प्रभावित रहता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो नए बच्चों को आपको अवेयर करना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, और हम बाहर जाते हैं तो गांधी की जो इज़्ज़त देखते हैं, जैसे ये मैं अपने निजी अनुभव भी बता सकता हूँ आपको, वहाँ पे ये किसकी जिम्मेदारी बनती है गांधी के बारे में बताना? समाज का जिम्मा है, स्कूल का जिम्मा है, कॉलेज का जिम्मा है, या ओवरऑल केंद्र सरकार और राज्य सरकार को और ज़्यादा सघन तरीके से गांधी के सिद्धांतों को प्रोपेगेट करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए? देखिए, अगर गांधी के सिद्धांतों से देश बनता है, संसार बनता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? बता रहे हैं आपको, अभी भी अमेरिका वगैरह में, सिएटल में ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, वो गांधी विचार को फैला रहा है काफी ज्यादा। वहाँ प्रोफेसर गाल्टन है, वो फैला रहे हैं, ग्रैंडी पेज है, वो फैला रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गांधी के विचार को फैला रही है। अभी देखिए, पानीपत में 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक एक कैंप हो रहा है, यूथ कैंप। उसमें देश भर के बच्चे आ रहे हैं और 7 दिन तक उनको गांधी के बारे में बताया जाएगा यूथ को। आप जाके देखिए कि बच्चे कितने नॉर्थ ईस्ट और हर जगह से कितने उत्साहित हैं, और कैसे वो 7 दिन कभी कैमरा ले जाके उनको शूट करके आइए, आपको अच्छा लगेगा। ये 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा पानीपत में, निरंकारी भवन में। अच्छा, ये जब हम लोग गांधी की बात करते हैं, आपको मुझे देखते देखते यहाँ पे ज़माना हो गया, मैं कुछ ऐसे, अब मैं गांधी के सिद्धांतों से थोड़ा सा आपके पर्सनल अनुभवों पे आऊँगा। अब देश और दुनिया के किन किन महापुरुषों से, नेताओं से आपकी मुलाकात हुई जिसको मिल के लगा कि ये गांधी से ज़्यादा कोरिलेट करता है, गांधी को मानता है, या गांधी के नाम पे इमोशनल है, गांधी में उसकी आस्था है? देखिए, बराक ओबामा से मिले आप? हाँ, मिला। क्या कहा उन्होंने गांधी के बारे में? वो बहुत इमोशनल हो गए थे समाधि पे। मैं साथ था, मैं फोटो दिखा दूंगा उनको, बिल्कुल ऐसे करके जी। उससे ज़्यादा इमोशनल होते मैंने किसी को नहीं देखा। बराक ओबामा को एकदम बिल्कुल खड़ा हो गया हुआ। मैं फोटो दिखा दूंगा, मेरे पास है, मैं 2 बार आया, दोनों बार में था। आंखों में आंसू थे? बिल्कुल, गांधी को एक गजब की फीलिंग थी उसका। वो फीलिंग काफ़ी पेपर में भी आया था, उसमें आप देखे होंगे, सब अखबारों में काफ़ी निकला था बराक ओबामा। मार्टिन लूथर को, और उन्होंने जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्टैचू बनी है वाशिंगटन डीसी में, उसमें बनी रहा था, उसका एक स्टोन का टुकड़ा लाके मुझे गिफ्ट किया था कि मैं उनका टुकड़ा उनको समर्पित करने आया। वो मेरे पास है। कितना प्यार है। वही गिफ्ट था राजघाट के लिए।
नहीं, आप उनकी बायोग्राफी का एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, मार्टिन लूथर किंग हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको आप देख के हमें लगता है कि जो बाहर का इंसान है वो उसकी नज़र में गांधी क्या है, हाँ? और हमने गांधी को कहाँ छिपा कर कहाँ रखा छिपा है, के दबा रखा? कर रखा मैं है। कहा कि गांधी विदेश से भारत आएंगे, मैंने पवन जी पहले आपको बता दिया। वो जब वो समय आएगा जी। जब वो बाहर से अंदर आएंगे। हाँ, तो और बाकी जो कौन कौन से ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए जो आपको याद है कि बॉस ये तो बड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, यहाँ के शांत हो गए, ध्यान में दिल लगा दिया, गांधी से मिसमराइज्ड हो गए, और उनको इस बात का बड़ा मलाल है कि बॉस हम गांधी को देख सकते तो क्या मज़ा आ जाता है। देखिए, कोफी अन्नान आए थे, वो भी बहुत प्रभावित। कोफी अन्नान मैं देखा हूँ, मेरे फोटो है मेरे पास। कोफी अन्नान भी थे, या ऐसे कहिए जो भी आते हैं करीब करीब यहाँ आके जब झुकते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है गांधी का। इमोशनल तो होना है। यहाँ आने के बाद यही एक जगह है जहाँ हम हिंदुस्तान में जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी किरण यहाँ बिखेरते रहते हैं, और उस किरण के सामने कौन नहीं झुकेगा। हमारे पास तो वही चीज़ है। जो जापानी प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हो गई, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। हाँ, मैं था। हाँ, वो भी प्रभावित हो गया। अभी यहाँ पे बड़े बड़े लोग, देश के भी लोग आते हैं, इसमें से कोई आपको अपना घरेलू राजनीति का लीडर या कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद आता है जो? यहाँ एक प्रोटोकॉल होता है जी, जो वो पूछते हैं वही मैं जवाब देता हूँ। उनसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ को नहीं किया जाता, लेकिन उनको मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस किया मैं आपको बता दिया। थैंक यू पवन जी। तो कहाँ तक सवाल जवाब हुआ बराक ओबामा से? बराक ओबामा से इन्होंने जो देखा कोटेशन, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वेल्थ विदाउट वर्क, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, इन चीज़ों को देखा तो वो इसका प्रिंटेड ले गए और अपने उन्होंने ऑफिस में लगाया, कोटेड बाय महात्मा गांधी इन 1938। आप गांधी के नाम पर विदेश जाते हैं, जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया आपने, वहाँ के लोग क्या समझते हैं? देखिए, उन लोग गांधी को बहुत बड़ा योद्धा मानता है, भारत के लिए, दुनिया के लिए मानता है कि गांधी डाइड फॉर ह्यूमैनिटी। ये गांधी की बहुत बड़ी विशेषता थी। शहादत तो देखिए ईसा मसीह ने भी दिया, शहादत सुकरात में नहीं दिया, शहादत तो प्रहलाद का भी हुआ, लेकिन गांधी की जो शहादत थी वो कुछ डिफरेंट था। वो ह्यूमैनिटी के लिए था, वो मानवता के लिए था शहादत। गांधी की शहादत सोसाइटी के लिए था, कोई धर्म के लिए किए, कोई ज्ञान के लिए किए, कोई व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किए, लेकिन गांधी का शहादत तो इन लोग से कुछ अलग हुआ। बट टेक्नोलॉजी जो है आज के, उसमें तो गांधी घबरा जाते, मना करते। आपको पता है गांधी ने कहा था कि तुम पश्चिम की खिड़कियां अवश्य खोल के रखो जिससे ताजी हवा अंदर आ सके, उनकी तकनीक आयत करो, तुम उसका गुलाम मत बन जाओ। गांधी ने कभी नहीं पाश्चात्य सभ्यता बोला कि उनकी अपनी खिड़की खुली रखो जिससे उसकी ताजी हवा अंदर आ सके, हम उसके गुलाम न पड़ जाए। तो गांधी जिस हाथ में इतने हाथ बेकार पड़े हैं, वहाँ इतने बड़े मशीन की अभी क्या जरूरत है भाई? वहाँ जहाँ आदमी नहीं है वहाँ के लिए वो ठीक है। तो ये चीज़ है। मॉडर्न वॉरफेयर और कन्फ्लिक्ट के बारे में दुखी होते। हाँ, अरे गांधी तो देखिए शांति और अमन के लिए कहाँ कहाँ नवा खली जब होने लगा राइट्स, तो गांधी कभी घबराए? अन्याय का जहाँ भी प्रतिकार करने की बात आई, हर मोर्चे पे गांधी खड़े मिले। गांधी को और रिलेवेंट कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गांधी को जब तक हम युवा पीढ़ी को गांधी के बारे में नहीं बताएंगे और युवा पीढ़ी को नहीं ढालेंगे, तब तक दिक्कत है। जिस दिन युवा जाग जाएगी, गांधी को जान जाएगी ठीक से, उस दिन सारे समस्या 95% सॉल्व हो जाएगी। नहीं, पर युवा को तो कन्विंस और ये चलते रहता है। कन्विंस होने के लिए पहले उनके पेरेंट्स को कन्विंस होना पड़ेगा। बिल्कुल। पहली जिम्मेदारी तो घर से शुरू होती है। वो जमाना गया, युवा किसी को वोट देता, पेरेंट्स कहीं और है। अब वो युवा नहीं है जो अपने परिवार की बात मानता है, उसके विचार अलग है, वो नई चीज़ है, वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को पकड़ना होगा और हम लोग का दायित्व है उसको सही दिशा में डाइवर्ट करना, तब देश आगे बढ़ेगा। हम लोग देखिए कितना बढ़िया माहौल है, अभी शाम की बेला है, पीछे राजघाट समाधि पर लगातार लौ जल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इनकी तल्लीनता देखिए और इनका इंटरेस्ट देखिए, दूर दराज के काफ़ी
इसमें से साउथ इंडिया से आए हुए हाँ। लोग हैं। देश के हर कोने से आते हैं हाँ। और बड़ी श्रद्धा से भगवान की तरफ प्रणाम करते हैं हाँ। गांधी को। यही दृश्य अगर आप दिन भर देखेंगे तो आप बोलना बंद कर देंगे कि गांधी रिलेवेंट नहीं है। ये तो एक प्रयोगशाला है जी जी। जिससे विजन आदमी का बदलता इनके है। पास कोई मजबूरी नहीं है आने नहीं, की, नहीं, नहीं, नहीं। इनके पास कोई ये दबाव श्रद्धा नहीं से आने आ- का, ये नहीं श्रद्धा किसी को से आ- नहीं किसी अपनी को आ- दिखाना चाहते हैं। ये मीडिया जो जी। मध्यम वर्गीय परिवार कभी छोड़ता नहीं गांधी। अच्छा, कोई क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से हैं, कोई आपका हल्का फुल्का कोई कंप्लेन हो कि गांधी के अच्छे विचारों को प्रोवोकेट करने के लिए हम लोग भी शायद उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं? ये हर इंडियन का काम है, जी। ये हर भारतीय का काम है गांधी के विचार को प्रमोट करना। अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमें त्रुटि है, हम लोग को सुधारना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर करना चाहिए। अभी हम लोग 2 अक्टूबर के आसपास हैं। आपसे बातचीत करने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा एक टॉपिकल है, इमोशनल कनेक्ट है। आप इतने साल से गांधी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी अभी उस पे कैमरे में झांक के बोलिएगा कि युवा पीढ़ी को गांधी को और समझने की ज़रूरत क्यों है और गांधी को समझना उनको क्यों चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है डॉक्टर साहब कि अच्छी दुनिया बनाने में जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हीं का रोल ज़्यादा होगा आने वाले वक्त में भी। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है और जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान गांधी विचार में है। अगर वो साहित्य को पढ़ेंगे, गांधी जो उस वक्त बोले थे, आज युवा उसी से पीड़ित है। तो अगर युवा गांधी के विचारों को परखने लगेगी, उनके बताए हुए रास्ते को पर चलने लगेगी, तो उनका समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। गांधी कहते थे कि उद्योग के माध्यम से शिक्षा दो, 10वीं तक किसी न किसी को एक उद्योग में निपुण कर दो, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए। पवन जी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जी। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट का है। अब कहिए कि कैसे सॉल्व होगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता, बहुत छोटा। अगर हम भारतीय केवल खादी पहनना शुरू कर दें तो एक व्यक्ति साल में 500 रुपया का कपड़ा जरूर पहनता है। छोड़िए, मैं एवरेज की बात करता हूँ। उसके बिना तन नहीं ढका जा सकता, चाहे ये लुंगी गंजी ही क्यों नहीं हो। कितनी हमारी आबादी है, उससे 500 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। और कितने लोग बेरोजगार हैं, जितना रेवेन्यू होगा उसे डिवाइड कर दीजिए। इसमें पैसा कहाँ जाएगा? डिसेंट्रलाइज वे में सोसाइटी के पास जाएगा। जो कपास उगाया उसके पास गया, जो उसका ताना बाना बुना उसके पास गया, जो कटाई किया उसके पास गया, जिन संस्थाओं द्वारा बेची गई वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिला। तो इस रूप में एक छोटे से एग्जाम्पल से हमारी बेरोजगारी भारत की समाप्त। अगर हम रेमंड, दिग्जाम और बड़े बड़े ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं तो सीधे पैसा हमारा कहाँ जाता है? तो बड़े पूंजीपतियों के यहाँ जाता है, वो विदेश में निवेश कर देते हैं जाके हमारे पैसे को। तो जहाँ इतने हाथ हैं तो कहीं बेरोजगारी बचेगी? नहीं बचेगी। आप भाग दे के देख लीजिए हमारी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी। एक खाली कपड़ा छोड़िए, हम मसाला खाते हैं, केवल ब्रांड बनाए कि हम इसी का मसाला खाएंगे, हो गया। कितने आदमी को रोजगार मिल जाएगा, कितने हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। सबका सोसाइटी के थ्रू अगर वो माल प्रोडक्शन और खरीदा जाएगा तो उसको अच्छा रेट मिलेगा किसान को। मैंने छोटी छोटी चीज़ बता रहे, यही तो गांधी कहते थे। गांधी पे 11,000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। गांधी की मूर्तियाँ लगभग 100 देशों में मौजूद हैं। दूसरे लोग उस कैटेगरी में क्यों नहीं आए? 100 साल में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है? देखिए, गांधी जब भारत स्वतंत्र हो गए उन्होंने कहा भाई कि अब कांग्रेस को बंद कर दो, अब तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता। भाई गांधी किसी दल के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चूंकि भारत की जो तत्कालिक परिस्थिति थी सबको जोड़ के रखना था, इसीलिए गांधी ने सबको एक मोती में पिरे रखने का काम किया अंतिम तक, और उनका बलिदान भी हुआ। तो गांधी ने अपना काम पूरा कर दिया। अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि देश उनके को आगे बचे हुए बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, जिस रूप में बढ़ाए। लेकिन वायलेंस से देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो प्रमाणिक है। ये दुनिया समझ चुकी है, समझनी चाहिए, थोड़ा और समझे तो बेहतर है। देखिए, शाम की बेला है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, गांधी समाधि पे हैं, राजघाट में हैं, पीछे लौ जल रही है, ऐतिहासिक जगह जहाँ पर एक महापुरुष
वहाँ से सीधा हमें देख रहा है। हम लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं गांधी के बारे में। गांधी जहाँ भी हैं इस देश के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए, पूरी मानवता के लिए रेलेवेंस हैं। अभी उनकी ज़रूरत और सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन जी, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।